आप सभी का हमारे चैनल यूट्यूब सर्च में स्वागत है दोस्तों। आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं परसेंटेज के, प्रतिशत के। प्रतिशत कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी, 20% की वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण उसके खर्च में, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च उसका ना बदले, अर्थात खर्च में कोई भी परिवर्तन ना आए, कितने परसेंट की उसकी खपत जो है कम की जाए। क्या माना कि चीनी का मूल्य 100 रुपये था और 20% से उसकी बढ़त हो जाती है। क्या होता है कि 20% उसकी बढ़ोतरी हो जाती है, अर्थात जो चीज 100 की थी वो 120 की हो गई, वह चीज वो 120 की हो गई। तो कह रहा है कि खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए, हमें बताना कि खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए तो खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। अर्थात क्या थी, 20 रुपये की बढ़त हो गई, गुड़े गुड़े 100 अपॉन 120, 120, 20 20 छक्के 120, क्या है हमारा निकल कर 100 अपॉन 6, इसको डिवाइड किया तो क्या आएगा 16.7, अर्थात 16.7% की हमारी कम किया जाए तो परिवर्तन में कोई भी कमी नहीं आएगा, परिवर्तन में कोई कमी नहीं आएगी। हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन कह रहा है कि चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण उसमें कितने प्रतिशत की खपत को कम किया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। क्या करते हैं कि माना कि चाय का मूल्य 100 रुपये था, कितने था 100 रुपये था, और उसमें 25% की वृद्धि हो जा रही है, 25% की वृद्धि हो जा रही है, तो उसका मूल्य, नया मूल्य 125 रुपये हो जा रहा है। जो चीज 100 रुपये में मिलती थी और उसमें 25% की वृद्धि हो जाने के कारण वही वस्तु 125 में मिलेगी। तो कह रहा है कि खपत में कितनी कमी की जाए ताकि खर्च में परिवर्तन ना हो, अर्थात 25% की वृद्धि हुई, 25 गुणे 100 अपॉन 125, 25 अक्कन 25, 25 पंचे 125, 5 अक्कन 5, 5 दूनी 10, क्या हमारा निकल कर आया 20%। 20% अगर खपत को हम कम कर दें तो खर्च में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, खर्च में वृद्धि नहीं होगी। ट्रिक हमारी क्या है, ट्रिक 25% की वृद्धि हो जा रही है, कितने परसेंट की 25%, 25 अपॉन 100, परसेंटेज चिन्ह हटाए तो अपॉन में 100 आया, 25 अक्कन 25, 25 चक्कू 100, क्या निकल कर आया 1 अपॉन 4। जो चीज 4 में बिक रही थी वो 5 में हो गई, अर्थात 4 + 1 बराबर 1% की वृद्धि हुई, 5 में हो गई, 5 1 गुणे 100 अपॉन 5, 5 अक्कन 5, 5 दूनी 10, क्या है हमारा निकल कर 20%, अर्थात इस मेथड से भी लगा सकते हैं। मूल्य में 20% की कमी हो जाती है और फिर उसके पश्चात उसकी खपत में 20% की वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण हुई कमी या वृद्धि को बताइए। हमें क्या बताना है कि हुई कमी या वृद्धि को कैसे लगाते हैं, देखिए मेथड कह रहा है कि 20% की कमी हो जा रही है, अर्थात कमी माइनस में होगी, कमी होगी, जो वस्तु थी कमी होगी तो क्या होगा कम पड़ गया, अर्थात -20 गुणे 20% की वृद्धि हो गई, गुणे 20 अपॉन 100, क्या 0 से 0 काटा, 0 से 0 कटे, 2 दूना 4, माइनस का 4 आया, माइनस चिन्ह यह बताता है कि उसमें कमी हो रही, अर्थात 4% की कमी हो रही, क्या हो रहा कि 4% की कमी हो रही। परीक्षा में एक उम्मीदवार को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, कितने 40%, अगर 40% अंक वो पा जाए तो पास हो जाएगा। लेकिन उम्मीदवार जिसको 220 अंक मिले और वह 20 अंकों से फेल हो गया, 220 अंक वो प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है, अर्थात अगर उसको 20 अंक और मिल जाते तो क्या हो जाता, पास हो जाता, अर्थात 40% अंक मिल जाते। लेकिन क्या हुआ कि 220 अंक पाया और 20 अंकों से क्या हुआ, 20 अंकों से वो फेल हो जाता है। 40% बराबर 240, 240 4 अक्कन 4, 4 छंग 24, क्या आया निकल कर 1% की वैल्यू 6 आई, 1% की वैल्यू कितनी आई 6 आई। 1%
प्राप्त करने के लिए उसको 6 अंक चाहिए। लेकिन क्या करते हैं कि परसेंटेज है, अर्थात 100 गुणे 1 बराबर 100 गुणे 6, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 पर निकाला जाता है। अगर 100% हो जाए तो क्या होगा, उसका पूर्णांक आ जाएगा। तो 100% बराबर 600, अर्थात उसका पूर्णांक कितना था, 600। पूर्णांक हमारा कितना निकल कर आया, 600 रुपये, 600। दोस्तों हमारा क्वेश्चन अगला स्क्रीन पर रहा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए 33% अंक चाहिए। पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए, 33। अगर 33% अंक पा जाए विद्यार्थी तो वो पास हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि उम्मीदवार को 25% अंक मिले। कितने अंक मिले, 25% अंक मिले, 25%, और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है। अगर वो 40 अंक और पा जाता तो पास हो जाता, अर्थात जब 40 अंक और पा जाता तो 33% अंक उसके हो जाते, अर्थात पास हो जाता वो। तो क्या करते, 33 पूर्णांक कैसे निकालें, 33% माइनस 25% बराबर 40। क्या हो जाए, क्या 33 में से 25 गए तो क्या बचेगा हमारा 8%। 8% की वैल्यू की 40, 8% हमारा बचा। 8 × 8, 8 × 5 40। 1% की वैल्यू हमारी क्या निकल कर आई, 40। अर्थात 5 अंक जब पाएगा वो तो क्या होगा कि उसका 1% होगा। उसको 100% बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कराए, 100 से गुणा करे किया, अर्थात 100% बराबर 500। उसका पूर्णांक क्या होगा, 500। पूर्णांक उसका 500 निकल कर आया। क्वेश्चन अगला क्या है कि मोहन को सुप्रिया से 10% कम अंक मिले। कितने परसेंट अंक मिले कम, 10% कम अंक मिले। अर्थात 10 परसेंटेज चिन्ह हटाएंगे, क्या करेंगे, अपॉन में 100, 0 से 0 काटा, क्या निकल कर आया, 1/10। 10% कम अंक मिले। यदि मोहन को 81 अंक मिले तो सुप्रिया को कितने अंक मिलेंगे। सुप्रिया को कितने अंक मिलेंगे, क्या होगा, मोहन और सुप्रिया को कितने 10 अंक मिले और मोहन को उससे 10% कम अंक मिलते हैं। अर्थात 10 में से 1 लेस करेंगे, 10 - 1 तो क्या आएगा, 9। हमारा 9 निकल कर आया। अतः मोहन को 9 अंक मिले। जब सुप्रिया को 10 अंक मिलते हैं तो मोहन को 9 अंक मिलते हैं। तो कह रहा है कि मोहन को कितने 81 अंक मिले, अर्थात उसको 81 अंक मिलते हैं। तो सुप्रिया के अंक बताना कि कितने अंक मिले। सुप्रिया को कितने अंक मिले, अर्थात 9 कितने गुना है, 9 गुना है। 81 जो है 9 से 9 गुना है, अर्थात 10 को क्या करेंगे, गुणे 9 बराबर 90। क्या निकल कर आया, सुप्रिया को 90 अंक मिले। कितने अंक मिले, 90 अंक मिले। परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंक चाहिए। पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए अंक, 33% अंक चाहिए। लेकिन उम्मीदवार जिसने 125 अंक पाए, कितने अंक पाए, 125 अंक पाए, और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है। वह 40 अंकों से फेल हो जाता है, अर्थात वो 40 अंक पा जाता और तो पास हो जाता। तो कह रहा है कि पूर्णांक बताइए, हमें पूर्णांक बताना है कि पूर्णांक बताइए क्या होगा। 33% बराबर 5, 165। 165 हमारा हुआ जाए क्या टोटल, क्या करेंगे, 33 × 33, 33 × 5 = 165, 165, 33 × 5 = 165। क्या है हमारा वैल्यू, 1% की वैल्यू, 1% बराबर 5। अर्थात अगर 1% पाना है अंक तो 5 अंक लाए तो 1% हो जाएगा। 100% के लिए क्या करेंगे, 100 गुणे 1 बराबर 5 गुणे 100, 5 गुणे 100, 100% बराबर 5, अर्थात 500। अर्थात उसका पूर्णांक क्या हुआ जाके